क्या 2022 में भी हम अपना अपना रिश्ता मुगलों से जोड़ेंगे? अरे अब तो बहादुर शाह जफर से लेके मोहम्मद शाह रंगीले तक उनका कोई वंशज कभी कोई सामने आया नहीं? नहीं, सब खत्म तो नहीं हो गए, कहीं ना कहीं है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, कुछ खबरें आई थी कलकत्ता में, वो क्या कर रहे हैं मैं उस बहस में नहीं जानना चाहता क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन कभी आपने देखा किसी ने कहा हो कि मैं हूं नहीं, बाबर बिल्कुल आजम नहीं। का वंशज? नहीं ना। नहीं नहीं, तो हम सामान्य लोग उनके साथ तार जोड़ना चाहते हैं क्या? तब तो फिर देश के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। देश पर बाहर से आकर कब्जा करने वाला यहां 10 पीढ़ी रहे, 50 पीढ़ी रहे, फिर भी वो यहां का तो नहीं हो जाएगा मौलाना साहब? बिल्कुल, जी जी जी। हमें तो आपके साथ रहना है, हमें आपके साथ में रहना है जिंदगी भर, मरने के बाद। मौलाना साहब को डरवाइए मत आप। नहीं, मैं डराने मैं एक बात कह रहा हूँ, डरने की बात ही नहीं है। ना डराने की बात नहीं, डराने की बात नहीं फजल भाई, ना फजील भाई, डराने की बात ही नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आर.के. मिश्रा जी, मुझे एक बात समझाइए, मेरे मकान पर कोई ताकत से कब्जा कर ले और वो 5 साल रह ले, 6 साल रह ले, 10 साल रह ले, या हम करें 3 पीढ़ी 9 पीढ़ी रह ले, तो भी उस मकान पर मेरे वारिसों का तो दावा बना रहेगा ना? मूल निवासी छोड़ के बाकी सब बिल्कुल बना रहेगा। आर्य कहाँ से आए? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी बना रहेगा। नहीं, आर्य यहीं के मूल निवासी थे, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। कोई भी आकर के अभी नहीं हो सकती जबरदस्ती, कोई भी आकर के यहाँ पर जबरदस्ती शासन करेगा, देश को लूटेगा, धर्म और संस्कृति को ध्वस्त करेगा, हम उसके साथ कभी नहीं खड़े मिलेंगे। और ये चीज जो है तो फाजिल साहब को समझना चाहिए, ये फाजिल साहब को समझना चाहिए। अरे विद्वान आदमी है आप, विद्वान, गलत नैरेटिव मत सेट करिए। अरे गलत नैरेटिव मत सेट करिए ना, गलत नैरेटिव मत सेट। अरे मैं कह रहा हूँ गलत नैरेटिव मत सेट करिए, गलत नैरेटिव। विद्वान आदमी है, अभी भी मुगलों का पैरोकार कर रही है, अभी भी मुगलों का पैरोकारी कर रहे हैं अपने। हम अपने नियमों को नहीं बदल सकते। अरे मैं वही तो चीज कह रहा हूँ आपको, हमारे ऊपर चाहे आप जितना भी कीचड़ फेंकिए, हम अपने वंशज को नहीं बदल सकते। कीचड़ फेंकने की नहीं है बात, कीचड़ फेंकने की नहीं है बात, हमारे ऊपर हम अपने मुगलों का पैरोकार अभी भी आप करेंगे, वो अभी भी करेंगे, वो अभी भी करेंगे। खूबसूरत इतिहास। एक मिनट रुकिए मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए, फजील अहमद एक मिनट रुकिए। मैं बहुत धैर्य से एक बात कहता हूँ, मुझे लगता है उसमें सबको आनंद आ जाएगा, देश भर जो सुन रहा है। एक काम करिए, फजील भाई को एक सलाह देता हूँ, एक काम करिए, बाकी सब पहली फुर्सत में एक काम ये तो निपटाई लीजिए, बाकी बाद में होता रहेगा जहाँ जाओ। ताजमहल पे दावा कर दीजिए, आप वंशज हैं, दावा करिए। चाहे ताजमहल, चाहे लाल किला, दावा करिए ना। मुसलमान का हो, पूरा देश जानता है कि वो भारत का, हम इसी पे खुश है। अरे भाई आप दावा करो ना महाराज, हम इस पे ही खुश हैं। जब अरे अब आप अपने मुगलों के साथ बनाया कि उन्होंने बनाया, जिनको ये लगता है कि हम मुगलों के वंशज हैं, उनको ताजमहल की मिल्कियत पर दावा करना चाहिए। संस्कृति पर अपनी सेवा मौलाना साहब नहीं जिनको ये लगता है कि हम उनके खास हैं मुगलों के, वो दावा करें। जितना हमारे हिस्से में संपत्ति मिल गई, हम उसी में खुश हैं। सामने आने दीजिए, आपका इतिहास सामने आ जाएगा। फिर सर्वे के लिए, अरे बाबरी मस्जिद में भी सर्वे के लिए विरोध क्यों? मैं कह रहा हूँ फिर सर्वे के लिए विरोध क्यों हो रहा है? तो आप लोग यही कहते थे ना कि बाबर ने मंदिर तोड़ के बनाया, विरोध क्यों कर रहे हैं आप? तो कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं आप लोग, बाबर ने मंदिर नहीं सर्वे तोड़ा। होने दीजिए, जाकर के कमिश्नर को बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? तोड़ने लगेंगे, कमिश्नर को पैरोकार क्यों कर रहे हैं उनकी बदल दिया आप जाए? सर्वे के बहाने जाके मस्जिद को तोड़ने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे उसको? करेंगे आप जाके अमिताभ जी ने कहा उंगली खुरचने से क्या मस्जिद टूट जाएगी, दीवार टूट जाएगी? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा दूध के गला मट्ठा फूंक के पीता है, बाबरी मस्जिद से डरे हुए हैं। एक काम, अगर आप एक निकाह करते हैं, विवाह होता है, तो आपकी मेमोरी होती है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसमें डरने वाली क्या बात है? एक मिनट रुकिए, मसला यहाँ इतना सरल नहीं है।
जब अयोध्या का विषय आया तो ये बात बहुत शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ, प्रामाणिकता के साथ कही गई कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है या जो ईसाई है वो फारस का या अगर इंग्लैंड का नहीं है ना। सत्ता थी, सत्ता का प्रभाव होता है, दबाव होता है, कन्वर्जन हो गया। लेकिन आज के समय में कोई बाबर के साथ अपना जोड़े वंशावली, ये चीज ठीक नहीं देश के लिए। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जो ऐसे करे, वहां के मूल स्रोत को छोड़कर किसी आक्रमणकारी के साथ अपनी वंशावली जोड़े। मौलाना साहब, भाई मैं तो बड़ा हैरान हूं कि बाबर के साथ में कितने लोग आए होंगे और कितने लोग, और जो किस्सा हम सुनते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। अरे सुन लो भाई, इब्राहिम लोधी को हराया था, मुसलमान को हराया था बाबर ने। बाबर ने किसी हिंदू राजा पे आक्रमण नहीं किया भाई। आप तो बाबर से मुसलमान पे किया था। अरे दादा, आप तो बाबर से अपने को जोड़ रहे हो ना, इसलिए मैं बाबर को बीच में ला रहा हूं। तो कह तो रहा हूं कि आप तो उसके वंशज हो, आप इब्राहिम लोधी के वंशज तो बने। इब्राहिम लोधी को हराया। एक मिनट मौलाना साहब, जो लोग बाबर के वंशज हैं उनको जब मैं ये सलाह देता हूं कि मुगलिया सल्तनत ने जितनी इमारतें बनवाई, अभी मैं गया था आगरा, अकबर का मकबरा देखने गया, क्या उसी पे दावा करो कम से कम, बड़ी भारी जमीन है वहां, क्या मौलाना साहब? भारत अरे हमारा तो करो है सर, क्या बात कर रहे हैं? दावा की जरूरत नहीं है, पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत हमने सीखा है, भारत बनाया है। भारत हमारा, देखिए भारत हमारा है फजील भाई, भारत हमारा है। एक सेकंड फजील अहमद रुकिए, उनकी बात आ जाने दे मौलाना साहब की। भारत हमारा है तो हमें फिर फोटोग्राफी से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भारत हमारा है, हमें कोई नहीं डरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बात रख रहे हैं। अरे जी ठीक, देखिए आप अदालत की तरफ से जो वो फोटोग्राफी के लिए आए हैं, कोई मसला नहीं। देखिए जब आप उसकी मुखालिफत करेंगे तो फिर लामहल्ला ये सब चीज बवाल बन के सामने आ जाता है। मुखालिफत नहीं करनी हमें। मौलाना साहब, मैं समझ रहा हूँ, आप सियासत के चाल फितरत को नहीं जानते। मैं सियासत है। देखिए मुगलों से कोई हमारा लेने देना नहीं। अरे उन्होंने तो चाल है, उन्होंने इतने सियासत है, बीज न मस्जिद और मंदिर सियासत है, समझिए बात। अगर सियासत होती तो वहाँ बहुत सारे हिंदू होते, वहाँ कह रहे 5 लाख मुसलमान थे। ये आपने ही कहा, अगर सियासत होती है तो वहाँ पर मुसलमान क्या बात, रुकिए एक मिनट रुकिए, अरे रुको भाई, आप भी सियासती कर रहे हो महाराज, कौन सियासत नहीं कर रहा है? हम तो सियासी हैं ही साहब, हम कोई धर्मगुरु तो है नहीं। वही कह रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर है। आरके मिश्रा साहब, मसला सिर्फ इतना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हजारों, एक मिनट रुकिए शिव सादिका, एक मिनट रुकिए, हजारों साल तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दृश्य जगत में रहती हैं, आंखों के सामने रहती है दृष्टिपटल पर और खटकती हैं। मैं फिर वही बात दोहराता हूं, काशी और कृष्ण जन्मभूमि जाइए, चाहे चश्मा लगा के देखिए, चाहे चश्मा उतार के देखिए, चाहे धूप का चश्मा लगाइए, चाहे नजर का, और चाहे नंगी आंख से देखिए, पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, पहला और अंतिम निष्कर्ष यही आएगा कि यहां मस्जिद क्यों बनाई? इस देश में मस्जिद कहीं भी बना सकते थे आप, और बड़ी शानदार बनाते। तो ये छोटी बात है क्या? और दुनिया का कोई मुल्क आप ऐसा बता दीजिए जिसने इस बात को सैकड़ों साल तक यथावत चलने दिया हो कि आप देखो और दुखी हो। बिल्कुल सही बात है अमिताभ जी। अभी मैं, हालांकि हो सकता है जो कि फाजिल साहब मेरे बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, अभी उन्होंने कहा सारा हिंदुस्तान हमारा है। बिल्कुल सही बात है, जो कि सारा हिंदुस्तान, थोड़ा हम लोग सारा हिंदुस्तान हम सब का है, सारा हिंदुस्तान हम सब का है। लेकिन जहां पर अगर काशी की बात कर ले या मथुरा की बात कर ले या अयोध्या की बात कर ले, हर जगह वहां पर देखा गया है जो मंदिर के साथ ही
मस्जिद तैयार की गई है, और वो भी मस्जिद का अगर आप देखेंगे स्वरूप, अगर देखेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसा स्वरूप लगेगा कि मंदिर पहले था, बाद में जाकर के इसको मंदिर और मस्जिद के एक दीवार है, एक दीवार पर मस्जिद और मंदिर है। ये देश की संस्कृति है। और एक हमारे बगल का जो बाजार है वहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों है। मैं कह रहा हूँ देश की संस्कृति है, बहुत अच्छी बात है। फिर काशी में जाकर के अदालत की अवमानना क्यों? हमारे देश के मैं कह रहा हूँ अदालत की अवमानना क्यों? फिर सर्वे क्यों नहीं होने दिया? हमारी फिर वीडियोग्राफी क्यों नहीं होने दी? वहाँ पर हम लोग शुक्रवार के दिन नमाज, पंडित नमाज करते, लेकिन जब से वहाँ पर हजारों की संख्या में कैसे दखल हो गया, वहाँ पर किस तरह से नारेबाजी हुई, ये सब क्या दिखाता है? यही चीज नहीं होना चाहिए। अरे जब आप स्वतंत्र भारत में हिंदू मुस्लिम अगर बराबर के हिस्सेदार है, तो मैं कह रहा हूँ इस तरह की बातें क्यों? अदालत की अवमानना क्यों? अदालत की अवमानना क्यों? मैं कह रहा हूँ न्यायालय की अवमानना करने वाले आप और कौन? न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, उसके लिए क्या चिंता कर रहे हैं आप? न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा उसको, न्यायालय समझेगा ना कि उसकी अवमानना हुई है कि नहीं हुई। आपके कहने से तो हो नहीं जाएगा, न्यायालय तय करेगा ना कि अवमानना हुई है कि नहीं हुई। अरे प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, प्रथम दृष्टया ही लग रहा है। आने दीजिए, अभी तो मामला शुरू हुआ है ना, चलने दीजिए, अदालत तय करेगी ना कि अवमानना हुआ है कि नहीं हुआ। रखते हैं हम, इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन आपने देखा जो कमिश्नर को बदलने की बात करने लगे आप। अरे सर, पहले तो सरकार है, अब आपको इंटरेस्ट भी जगने लगा। आप तो आप देख सरकार रहे इसमें हैं पार्टी नहीं है ना, आप सर्वे तो सरकार में है ना, तो आप पार्टी क्यों बन रहे हैं इसमें? आप एक पक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं, वास्तविकता आप बाहर आ सरकार जाएगी। होकर के आप पक्षकार में सरकार सारी ठीक, वास्तविकता एक बाहर आ मिनट जाएगी। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट आर.के. मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए, फजील अहमद रुकिए, मैं बताता हूँ सरकार की भूमिका क्यों जरूरी है। सरकार के ऊपर ये पहली प्रथमता और अंततः जिम्मेदारी है कि वहाँ दोनों धार्मिक स्थल सुरक्षित रहें, कानून का शासन रहे, तनाव ना रहे, इसलिए सरकार को बीच में खड़ा होना होगा। भाजपा के प्रवक्ता सर एक पक्ष के साथ खड़े हो जा रहे हैं ना, वो तो वहां पुलिस नहीं होती तो क्या ड्रामा होता? ये हजारों लोग किस लिए आए थे? न्यायालय का सम्मान करना आपका भी उतना ही जिम्मेदारी है जितना हमारा जिम्मेदारी साथ खड़े हो गए। तो फिर आप क्यों? और दूसरी बात, एक तथ्य और रख दूं, एक मिनट एक तथ्य और रख दूं, शायद फजील अहमद के उससे चूक गया होगा नजर से। अदालत ने अपने निर्देश में ये कहा कि बनारस प्रशासन को हम डायरेक्ट करते हैं, हमारे द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की टीम को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, उनके लिए पैसेज खाली प्रोवाइड करे स्थानीय प्रशासन, जो वीडियोग्राफी और जो साक्ष्य वहां मिले, केवल वीडियोग्राफी नहीं, सुनिएगा मैं ये ऑर्डर से इंतजामा कमेटी को भी तो करना चाहिए। अरे सुनो भाई, एक मिनट, उन्होंने कहा जो साक्ष्य वहां से कलेक्ट हो, कलेक्ट शब्द इकट्ठे हो हिंदी में कहा, उनको हम पुलिस बनारस, कमिश्नर पुलिस बनारस को हिदायत देते हैं, आदेश देते हैं, वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ के रखें और वहां उनको जमा कराएं सुरक्षा की, वो सुरक्षित रहें साक्ष्य। इसलिए सरकार को बीच में आना होगा, खुला छोड़ दें ताकि वहां छुरे चले, वहां बोतल चले, वहां बम चले। कमेटी को भी तो होना चाहिए था ना आदेश, ये आदेश इंतजामिया कमेटी को भी तो करना चाहिए ना कोर्ट को। कहां किया कोर्ट ने? इंतजामिया कमेटी को नोटिस नहीं दिया ना, उनको कोई ऑर्डर रिसीव कराया। अदालत में जब एक पक्षकार है ही नहीं तो पक्ष बना करके पहले उनको ऑर्डर देना चाहिए ना कि हम आपके मस्जिद में ये कमीशन भेज रहे हैं, आप इनको कोऑपरेट करिएगा। तो कहीं अदालत ने तो मस्जिद कमेटी को कोई ऑर्डर ही नहीं किया, ना तो उनको कोई कॉपी रिसीव कराई, ना उनको पार्टी बनाया। आखिर एक बात समझिए, आप सिविल सूट लड़ रहे हैं सर, आप क्रिमिनल सूट नहीं लड़ रहे, आप सिविल सूट लड़ रहे हैं। सिविल सूट का तरीका समझिए, दोनों पक्ष को अदालत ऑर्डर करता मैं जानता हूं भाई साहब, आप लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। फजील अहमद ठीक बात, आपने सवाल उठाया कि सरकार बीच में क्यों आ रही, मैंने उसके 6 कारण बता दिए कि सरकार को बीच में आना ही चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता एक पक्ष मत बोले ना, ठीक है ना, हम भी वो सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के आदेश को अनुपालित कराए। कोर्ट कमिश्नर बनारस को खड़ा कर देगा अपने इजलास में और पूछेगा कि मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। कोर्ट ना इंतजामिया कमेटी से पूछेगा और ना वो जो महिलाएं हैं उनसे पूछेगा, वो बनारस के मंडलायुक्त को तलब करेगा और उससे पूछेगा कि मेरे आदेशों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ।
चिंटू पिंटू से नहीं पूछेगा, इसलिए वहां सरकार को खड़ा होना होगा। अजब हाल है भाई। शिव साधिका जी, और सरकार के खड़े होने से कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार प्रशासन वहां रहे, और उस पर ऐतराज क्यों है? क्या खुला मैदान छोड़ दिया जाए ताकि हिंसा हो जाए? आप ये देख लीजिए, अगर हम यहाँ 4 लोग किसी चर्चा में बैठे हैं, अगर वे एक व्यक्ति यहाँ पर अमिताभ जी अगर ना बैठे हो तो यहाँ कोई किसी को संभाल ही नहीं सकता। आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हम छोटी सी बात कर रहे हैं, 4 व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बीच में अमिताभ जी हमें नहीं रोकेंगे तो यहाँ पे बहुत ही गदर हो जाएगा। आप अपने विचार रख रहे हैं, मैं अपने विचार रख रही हूँ। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक प्रशासन को, एक सरकार को बीच में आना ही होगा। इसीलिए हम लोग वोटिंग करते हैं, इसीलिए वोट की जाती है। और सरकार किसी एक समुदाय से नहीं बनती है। सरकार पूरे विश्व की वोट से बनती है, पूरे राष्ट्र की जब वोट होती है तब सरकार बनती है। कोई एक समुदाय सरकार नहीं बनाता है। फेवर में एक शब्द नहीं बोल रहे, मंदिर पे बोल रहे हैं। अरे भाई, मंदिर मस्जिद दोनों आपके लिए बराबर है। ठीक भैया फजील भाई, ठीक है। आज 1 घंटे की बहस हुई। अब इसमें बात फिर वही हुआ कि पंचों की राय सिर माथे, खटोला वहीं बिछेगा। ठीक, पंचों की राय सिर माथे, अमिताभ जी कह रहे सब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन परनाला वहीं गिरेगा, तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ बुनियादी सवाल है, जिन पर हम मिश्रा जी से पूछिए ना। फजील साहब, आप तो पुराने साथी, आप थोड़ा